अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिए थे, 11 तक कर लिए थे। आज हम 12 कर रहे हैं। देखिए बेटे, 12 में हम एक नई चीज़ शुरू कर रहे हैं, फंक्शन। क्या शुरू कर रहे हैं? आप फंक्शन से अभी तक फेमिलियर नहीं है, आपने फंक्शन के बारे में नहीं पढ़ा। मैं आपको कुछ बताया, मैंने आपको डोमेन और रेंज तो बता दिया था कि ऑर्डर प्लेन में जो पहले आते हैं उन्हें हम डोमेन कहते हैं और जो बाद में आते हैं उसको रेंज कहते हैं। बाइनरी रिलेशन भी बताया था। बाइनरी रिलेशन क्या होता है? सबसेट होता है। ये रहा बाइनरी रिलेशन का टॉपिक कि ये सबसेट होता है ऑर्डर पेयर का। इस तरीके से ये तमाम जो हैं ये 16 के 16 इसके बाइनरी रिलेशन है इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के। कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो सबसेट बनते हैं उन्हें हम बाइनरी रिलेशन कहते हैं। लेकिन एक बाइनरी रिलेशन फंक्शन कब माना जाता है? मतलब हम किसी बाइनरी रिलेशन को ही फंक्शन मानते हैं, मगर कब? ठीक है, जैसे अब आपका ए बी है, हमने ए क्रॉस बी तैयार किया, ठीक है, इसकी तमाम वैल्यूज़ हम ले लेंगे, लेकिन हमने एक रिलेशन लिया है। इसमें से क्या लिया है? रिलेशन, जिसमें हमारी डोमेन में क्या क्या आ रहा है? डोमेन कॉमा से पहले एक्स और जेड। तो डोमेन में हमारे पास सिर्फ एक्स और जेड यूज़ हो रहा है, लेकिन हमारे डोमेन वाले डोमेन क्योंकि ए वाला ब्रैकेट है, इसमें एक्स वाई जेड है। क्या आपने पूरी डोमेन जो अपने फंक्शन में ली है रिलेशन में वो पूरी ए के बराबर है? नहीं, क्योंकि इसमें वाई मिस हो रहा है। ठीक है, फिर आपने क्या किया? एक्स को 2 बार यूज़ कर रहे हैं, ए वाले एलिमेंट को 2 बार यूज़ कर रहे हैं। आप ए वाले एलिमेंट को 2 बार यूज़ नहीं कर सकते। फंक्शन होने के लिए यहाँ से आप इस तरह वी नहीं बना सकते, मतलब इसका एक एलिमेंट एक ही बार यूज़ होगा, डबल यूज़ नहीं हो सकता। ए सेट का कोई भी एलिमेंट डबल यूज़ नहीं हो सकता, पहली शर्त। दूसरी शर्त कि तमाम एलिमेंट इसके डोमेन में आने चाहिए आपकी रिलेशन के, फंक्शन के, तब जाके वो फंक्शन बनता है। ये तो बाइनरी रिलेशन है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। ए क्रॉस बी का हमने रिलेशन निकाला। वी हैव एसोसिएटेड एलिमेंट 1 विद एक्स, 5 विद एक्स। मतलब हमने 1 को 5 से मिलाया और x को 5 से मिलाया, x को 1 से और x को 5 से। दिस रिलेशन इज शोज कंसीडर दैट x1 y3 z1 z5। अब इसमें क्या हो रहा है? x को हम 1 से मिला रहे हैं, y को 3 से, z को 1 से और z को 5 से। इसमें z 2 बार यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जो आपका लास्ट वाला है इसमें x 1 से, y 3 से और z 5 से। इसका मतलब है इसकी डोमेन, जो पहले वाले की बात करें तो उसकी डोमेन तो x और z थी, सिर्फ x और z यूज़ हो रहा था, और रेंज क्या थी? 1 और 5। तो ये हमने लिखा कि इसकी डोमेन क्या है? z, और इसकी रेंज 1 5 होगी। और क्योंकि वो a के बराबर नहीं है, पूरा सेट यूज़ नहीं हुआ, तो ये फंक्शन नहीं है। इट इज़ नॉट अ फंक्शन। ईच एलिमेंट ऑफ x एंड z एसोसिएटेड विद 2 एलिमेंट ऑफ b, और हर एलिमेंट 2 एलिमेंट से जाके मिल रहा है, तो दोनों कंडीशन फेल हो गई, ये फंक्शन नहीं है। R2 की बात करें तो इसमें ये तो पूरा यूज़ हो रहा है। देखिए x y z तीनों इस्तेमाल हो रहे हैं। ठीक है, आपकी डोमेन तो बराबर आ रही है, एक कंडीशन पूरी हो गई, लेकिन z रिपीट हो गया। z 1 से भी एसोसिएट हो रहा है, z 5 से, बट एलिमेंट ऑफ z सही है बिलोंग्स टू a, जो a से बिलोंग करता है, इज एसोसिएटेड विद 2 एलिमेंट ऑफ z b। तो ये कंडीशन फेल हो गई, क्योंकि a का कोई भी एलिमेंट जाके b के 2 एलिमेंट से नहीं मिल सकता, a का सिंगल यूज़ होगा। हाँ, आप b में से रिपीट कर सकते हैं, मतलब इस तरह से कि यहाँ से लाए x को भी 1 से मिला दिया और y को भी 1 से मिला दिया, तो यहाँ से तो आप रिपीट कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ से रिपीट नहीं कर सकते। ये कंडीशन है फंक्शन की। थर्ड में क्या है? x y z पूरा यूज़ हो गया, डोमेन आपकी a के बराबर आ रही है, क्योंकि डोमेन में आपका x y z पूरा आ रहा है और हर एलिमेंट एक एलिमेंट से जाके मिल रहा है, तो ये आपका फंक्शन है। अब देखिए फंक्शन की डेफिनेशन है, डोमेन क्या है आपकी रिलेशन की? a के बराबर हो और हर एलिमेंट एग्जैक्टली 1 एलिमेंट से एसोसिएट हो। a का हर एलिमेंट b के एक एलिमेंट से हो, b के एलिमेंट आप रिपीट कर सकते हैं। अब आपको एग्जाम्पल नंबर 1 दी हुई है, x y z 1 3 5। इसका रिलेशन आपके पास आ रहा है x 1 y 3 z 5, मतलब आपके जो डोमेन आ रही है वो x y z आ रही है, रेंज 1 3 5 आ रही है। तो इसमें ये भी है कि आपका डोमेन जो है वो पूरा a यूज़ हो रहा है और हर एलिमेंट एक एक से मिल रहा है, तो ये आपका फंक्शन है, ये आपका फंक्शन है। इफ़ a b इज़ अ फंक्शन फ्रॉम a टू b, a के सारे एलिमेंट a सेट से बिलोंग करेंगे, b के b से, और b जो है वो रेंज कहलाता है। क्या कहलाता है? रेंज ऑफ अ फंक्शन, एंड डिनोटेड बाय f इज इक्वल्स टू b। देखिए अब ये आपका एक फंक्शन है, इसमें डोमेन आपकी x y z है, तीनों यूज़ हो रहे हैं। रेंज क्या है? 1 to 4।
रेंज पूरी यूज़ नहीं हो रही, एक छोड़ दिया, तो ये कोई कंडीशन नहीं है। रेंज के लिए हमारी कोई कंडीशन नहीं है फंक्शन में। डोमेन के लिए कि डोमेन पूरी यूज़ हो और एक एलिमेंट एक ही बार यूज़ हो रहा हो, ठीक है। इसमें सिंगल लाइन है, यहाँ पे कोई लाइन डबल एक नंबर पे नहीं आएगी। अब टाइप्स ऑफ फंक्शन, एक होता है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन कहता है पूरी रेंज को इस्तेमाल कर लो, मतलब रेंज पूरी यूज़ हो जाए, उसमें से एक भी एलिमेंट नहीं छोड़ना है अपने, भले आप रिपीट कर लें लेकिन यूज़ करना है। रेंज आपकी बी है 1 2 और इसमें आपका 1 2 पूरा यूज़ हो रहा है, रेंज बराबर आ रही है बी के। तो ये कंडीशन किसकी? ऑन टू की। किसकी? क्या आप पूरी रेंज यूज़ कर लें, आपके सारे एलिमेंट यूज़ हो रहे हैं, यहाँ से सिंगल सिंगल यूज़ हो रहे हैं, फंक्शन है ये पूरा यूज़ हो गया, ये ऑन टू फंक्शन है। 1 1 फंक्शन क्या होता है? 1 1 फंक्शन कहता है एक एलिमेंट एक से जाके मिले। देखिए एक एलिमेंट एक से, एक्स मिल रहा है 3 से, वाई मिल रहा है 1 से, जेड मिल रहा है 2 से, एक एलिमेंट एक से मिल रहा है और ये बच गया। अगर ये पूरा यूज़ हो जाता तो ये ऑन टू भी हो जाता। ऑन टू का मतलब है बी पूरा यूज़ कर लो, जहाँ भी बी पूरा यूज़ हो जाएगा वो ऑन टू हो जाएगा। लेकिन क्योंकि यहाँ बी पूरा यूज़ नहीं हुआ है तो ये सिर्फ 1 1 है, और अगर ये पूरा यूज़ हो जाता, यहाँ कोई और एलिमेंट होता था ऐसे यूज़ करता, यहाँ से तो आप रिपीट कर ही नहीं सकते, तो ये ऑन टू भी होता, 1 1 एंड ऑन टू कहलाता। अभी ये सिर्फ 1 1 है, वो सिर्फ ऑन टू था क्योंकि वहाँ पे क्या था, आपकी रेंज में रिपीट हो रहा था 1। जब रिपीट हो गया रेंज तो ये 1 1 नहीं रहा। 1 1 कहता है रिपीट नहीं करो, अलग अलग, ठीक है। ऑन टू कहता है बी पूरा यूज़ कर लो। 1 1 एंड ऑन टू क्या कहता है? अलग अलग भी हो और बी पूरा यूज़ हो जाए। देखो अलग अलग हो रहे हैं, एक्स जा रहा है 2 से, वाई जा रहा है 1 से, जेड जा रहा है 3 से, बी तो पूरा यूज़ हो गया, ऑन टू की कंडीशन तो पूरी हो गई, बी यूज़ हो गया। 1 1 कहता है एक को एक से, एक को एक से भी हो रहा है, 1 1 भी ऑन टू भी है। फंक्शन है, एक्स वाई जेड तीनों इस्तेमाल हो रहे हैं, फंक्शन है, रिपीट नहीं हो रहे, फंक्शन है। तो फंक्शन भी है, 1 1 भी है, ऑन टू भी है। ये थर्ड टाइप है इसकी, ठीक है। होपफुली कि आपको ये समझ में आया होगा। अब हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपको कह रहा है सेट ए 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 है, इसका रिलेशन है वेदर दे आर फंक्शन और नॉट, इफ़ दे आर फंक्शन फाइंड देयर टाइप। देखें ये 1 1 2 2 3 3 4 और 4 1 दिया हुआ है, मतलब 1 2 3 4 इसकी डोमेन है। मैंने बिल्कुल तरीके से समझाने की कोशिश की आप लोगों को कि आप ज़रा इसको अच्छे से समझ लें। ये देखें मैंने ये क्वेश्चन लिखा 1 2, जैसे यहाँ लिखा हुआ है 1 2 2 3 3 4 4 1, ठीक है, यही क्वेश्चन है। मैंने डोमेन लिखी 1 2 3 4, जो पहले एलिमेंट आते हैं ये आपकी डोमेन होते हैं। डोमेन की ये 4 एलिमेंट हैं, चारों डिफरेंट है, मैंने ये डोमेन में लिख दिया, आपका बनाया डोमेन 1 2 3 4 लिखा। रेंज में क्या है 2 3 4 1, मतलब यहाँ भी 1 2 3 4 ही आ रहा है, मैंने रेंज में लिखा 1 2 3 4। अच्छा मैंने यहाँ डायरेक्ट कर दिया है, ठीक है, थोड़ा मुझसे गड़बड़ हो गई इसमें। मुझे 1 को मिलाना था 2 से, क्योंकि 1 का पेयर था 2 के साथ, ठीक है। मैं रेड कलर से मिला रही हूँ, ज़रा फोकस कीजिएगा। 2 3, 2 को किससे मिलाना था? 3 से। जैसे इसमें पेयर बना हुआ है मैं ऐसे ही बनाऊँगी, 3 को 4 से और 4 को 1 से। एक एलिमेंट एक से मिल रहा है, डोमेन आपकी पूरी सेट ए के बराबर आ रही है, 1 2 3 4 आ रहा है, आपका सेट ए भी क्या है 1 2 3 4। एक कंडीशन हो गई। सेकंड कंडीशन क्या है कि 1 एलिमेंट ऑफ ए इज एसोसिएटेड विद 1 एलिमेंट ऑफ बी। ये हर एलिमेंट ए का बी के एक एलिमेंट से एसोसिएटेड है, चाहे तो आप कैपिटल करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। इट इज़ अ फंक्शन 1 1 फंक्शन। ये 1 1 है, क्या ये ऑन टू भी है? बी पूरा यूज़ हो रहा है, तो ये 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन हुआ, क्योंकि बी भी पूरा यूज़ हो गया। क्या कंडीशन आई? मैं यहाँ लिख रही हूँ ऊपर, रेंज बराबर है बी के, रेंज बराबर है बी के, इसलिए ये 1 1 भी है और ये ऑन टू भी है। आप पहले इस तरह से उतारेंगे क्वेश्चन, सोल्यूशन की हेडिंग डालेंगे, ये डायग्राम बनाएंगे, उसके नीचे पहले एक लाइन ये लिखेंगे, ठीक है, दूसरी लाइन ये लिखेंगे, ठीक है, तीसरी लाइन में आप ये लिखेंगे, थर्ड और फोर्थ लाइन में आप ये लिखेंगे, ठीक है। तो आपको ज़रा तरीके से हो जाएगा कि पहले आपने बताना है डोमेन बराबर है ए के, 1 एलिमेंट एसोसिएट 1 है, तो ये फंक्शन है, इट इज़ अ फंक्शन, ठीक है। ये सॉरी 1 2 ये 3 हो जाएगी आपकी, ये 4 होगी और ये 5 होगी। क्या आपने 1 2 लिख के बता दिया इट इज़ अ फंक्शन, ठीक है। उसके बाद आपने बताया रेंज बराबर है बी के, चौथी बात हो गई। पांचवी बात क्या है? रेंज बराबर थी बी के और एक एलिमेंट एक से मिल रहा था, तो 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन है। अगर आप ये सब नहीं भी लिखना चाहते तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं इट इज़ अ फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन।
यही आपका आंसर है डायरेक्ट। मैं पूरा एक्सप्लेन करना चाह रही थी इसलिए मैंने सब लिख दिया, वरना आप खाली ये 2 बातें भी लिख के अपना आंसर पूरा कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कि आप मेरी वीडियो को फॉलो करके पूरा इसी तरीके से कीजिए। देखिए अब आपका सेकंड क्वेश्चन था 1 2 3 4 4 1, 1 2 3 4 4 1 ऐसे भी आ रहे हैं, लेकिन आपके डोमेन में 1 3 4 आ रहा है, वो ए के बराबर आ ही नहीं रहा। ए में तो 1 2 3 4 था, तो ये फंक्शन हो ही नहीं सकता। मैंने लिख दिया नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन है ही नहीं। अब क्या है 1 1 1 2 1 3 1 4, मतलब 1 1 1 2 1 3 1 4, ठीक है। आपकी डोमेन आ रही है 1, डोमेन खाली 1 है, तो ये तो फंक्शन हो ही नहीं सकता। डोमेन बराबर था ए के बराबर हुआ ही नहीं, तो मैं क्या चेक करूँ, एक से मिल रहा है और एलिमेंट ऑफ ए इज़ रिपीटेड, ए भी रिपीट हो रहा है, तो ये फंक्शन है ही नहीं, नॉट अ फंक्शन। अब आपके पास क्वेश्चन 4 है 2 1 4 4 3 1 2 4, तो मेरा इसमें 2 3 और 4 डोमेन आ रही है, 2 3 और 4 मैंने लिख दिया। 2 जाके मिल रहा है 1 से और 2 मिल रहा है 3 से, 3 मिल रहा है 1 से, 4 मिल रहा है 4 से, मैंने बना दिया। इसमें मेरा डोमेन ही बराबर नहीं हो रहा ना, एक ही इसमें 1 ही नहीं आ रहा, तो ये फंक्शन हो ही नहीं सकता। और 2 भी रिपीट हो रहा है, 2 इज़ रिपीटेड लिख दिया मैंने, ये भी फंक्शन नहीं है, ठीक है। इसी तरह आप इसको सॉल्व करेंगे। ये अक्सर लोग बुक ये नहीं बनवाते हैं आपका ये चार्ट जो है, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाया है। अगर आप बनाना चाहें तो आप बनाएं, नहीं बनाना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन जितना अच्छा काम करेंगे आपको समझ में आएगा। ये पेपर में आता है तो उसको आप फॉलो कीजिए, नहीं तो MCQs में तो आता ही है, तो कोशिश कीजिए कि आप इसे समझ लें। क्वेश्चन नंबर 13 मैं आपको सिर्फ वर्बली समझा रही हूँ, 12 तो मैंने करवा दिया। 13 क्या कहता है, लिस्ट द 16 डिफरेंट रिलेशन ऑन सेट ए। ये सेट ए है, ठीक है। मैं आपको कोशिश करूँ थोड़ा सा सही से बता दूँ ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं हो। ये आपका एक सेट दे दिया, इसमें 0 और 1 है, ये सेट है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है। ए हाउ मैनी ऑफ 16 डिफरेंट रिलेशन कंटेन पेयर 0 1। इन्होंने कहा आप इसका क्रॉस बनाए, पहले तो ए क्रॉस ए करिए। ए क्रॉस ए करने का मतलब है ए को ए से क्रॉस कर रहे हैं, पेयरिंग कीजिए इसकी 0 1 सॉरी 0 0 0 1 1 0 1 1 ऐसे ही है, ठीक है। 1 1 थोड़ा नज़र नहीं आ रहा है, मैं यहाँ लिख रही हूँ 1 1, ठीक है, ये ऐसे ही है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, इसके सबसेट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, पहला खाली, सिंगल सिंगल, डबल डबल, पूरे 16। कैसे, जैसे इसके बने हुए, ठीक है, ये बने हुए 16, बिल्कुल ऐसे ही आप बनाएंगे 0 1 के हिसाब से। अब ये कहते हैं कि कितने ऐसे सबसेट बने जिसमें 0 1 आ रहा है। क्या आ रहा है, 0 1, मतलब ए आपका 0 है, बी आपका 1, तो ये ए बी हो गया। क्या हो गया, ए बी। तो मैं यहाँ से चेक करके आपको बताती हूँ, ए 0 हो गया, बी 1 हो गया, समझ लें, ऐसे ही हुआ ना, 0 1 कर लें इसकी जगह, यही एग्जाम्पल लेके चलते हैं। तो 0 1 आपका आ रहा है एक ए बी, सपोज दैट इसमें आ रहा है एक में 2 3 4 5 6 7 8। कितने सबसेट में आ रहा है ये, 8। आप लिख देंगे इन 8 सबसेट्स, ठीक है। यहाँ पूछा है ना आपसे कितने में आ रहा है, डिफरेंट रिलेशंस इन 8 रिलेशंस, क्या लिख देंगे, इन 8 रिलेशंस। लेकिन आप इसका पूरा प्रॉपर सॉल्यूशन करेंगे। बिल्कुल पहले आप ए क्रॉस ए निकालेंगे जैसे मैंने आपको बताया, फिर आप इसके सबसेट निकालेंगे, मतलब आप इसके रिलेशन मालूम करेंगे, R1 R2 करके सारे रिलेशन लिखेंगे, पहले सिंगल, फिर R2 लिख के, और इस तरह से सिंगल वाले R3 R4 पूरे 16 बनाएंगे। फिर जहाँ जहाँ 0 1 आ रहा है उसको अंडरलाइन कर देंगे और लास्ट में लिख देंगे इन 8 रिलेशंस वी हैव 0 1। ठीक है बेटे, खुद से कीजिए, करेंगे। इसको नहीं समझ में आएगा तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। देखिए, हर चीज़ आपको सॉल्व करके दे देने का मकसद है आपकी वो स्किल्स ख़त्म कर देना जिससे आपकी मैथ्स इन्हेंस होती है। मैथ्स आपकी तब अच्छी होगी जब आप हर क्वेश्चन को खुद करने की कोशिश करें। टीचर करके दे देगा, आपको समझ में आ जाएगा, मगर जब आप खुद करेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। तो आप टीचर को फॉलो मत कीजिए बेटा। देखिए, पेपर में टीचर नहीं होता आपके साथ,
आप उस वक्त परेशान हो जाते हैं, आप कहते हैं मैं तो कर लेता था सब, अब क्यों नहीं हो रहा। पेपर देते वक्त आपके पास ना तो सोल्यूशन मौजूद होता है, ना ही कोई गाइड करने वाला होता है। तो कोशिश कीजिए कि आप मैथ्स में पहले दिन से अपने आप को एक्सपर्ट रखें। कोशिश कीजिए बगैर देखे करने की। एक दफ़ा देख लिया ना क्वेश्चन, उसको साइड पे रख दीजिए देख के, उसके बाद आप उसे बगैर देखे कीजिए। गलती करेंगे आप पेंसिल से कीजिए, फिर आप खुद मैच करके देखिए कि आपने कहाँ गलती करी है, जो सोल्यूशन मौजूद है उसको देख के फिर आप उसको करेक्ट कीजिए, वो भी फिर सोल्यूशन बंद करके। हमेशा सामने रख के काम मत कीजिए। मैथ्स का काम सामने रख के करने वाले बच्चे कभी 90 से अबव नंबर नहीं उठाते। आप अगर मैथ्स का काम बोर्ड पे से भी उतार रहे हैं, जब टीचर आपको बोर्ड पे समझा रहा होता है तो आप कॉपी ना कीजिए। टीचर ने समझा दिया, आपने देख लिया, उसको इतने अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिए, आपको नहीं समझ में आता अब बार बार क्वेश्चंस कीजिए कि ये स्टेप कैसे हुआ, ये स्टेप कैसे हुआ, उसको सीखें, फिर आप उसको खुद बगैर देखे करने की कोशिश कीजिए। इंशाल्लाह आपकी मैथ्स बहुत अच्छी हो जाएगी। अच्छा ये देखिए क्वेश्चन नंबर 14, ए और बी दिया हुआ है आपको। ए में 1 2 3 दिया हुआ है, बी में 1 2 3 4 दिया हुआ है। अब आपको ये रिलेशन मतलब इसके क्रॉस प्रोडक्ट बनाया उन्होंने, कार्टेशियन प्रोडक्ट, और उसमें से रिलेशन निकाल लिया, उसके सबसेट बना दिया। R1 में दिया हुआ है 1 1 2 2 3 3, R2 में दिया हुआ 1 1 1 2 1 3 1 4, ये क्रॉस बी से निकाला है इन्होंने। अब अपने क्या करना है, R1 और R2 का यूनियन करना है, मतलब इन दोनों के जो ऑर्डर पेयर है उसको यूनियन कर लेंगे। ये आप कर सकते हैं आराम से, आप पहले भी कर चुके हैं कि आपने R1 लिखा, बीच में U लिखा और उसको यूनियन किया, मतलब 1 1 रिपीटेड है तो 1 1 को एक दफ़ा लिखेंगे और बाकी सबको तरतीब से लिख लेंगे। R1 R2 का इंटरसेक्शन करना है तो आंसर में खाली 1 1 आएगा क्योंकि ये कॉमन है। R1 में से R2 माइनस करना है तो आप 1 1 माइनस करते हैं 2 2 3 3 आ जाएगा। R2 में से R1 माइनस करना है, अब 1 1 माइनस करते हैं 1 2 1 3 1 4 आ जाएगा क्योंकि ये वाले एलिमेंट आप पहले लिखेंगे। R1 और R2 में चेंज निकालना है तो 1 1 को कट कर देंगे, इसमें से ये आएंगे, इसमें से ये, बिल्कुल सिंपल। आप इनको एलिमेंट मान के, एक एक एलिमेंट मान के आप इस पर ये ऑपरेशंस करेंगे और ये आपने खुद करना है। ये हम यहाँ भी कर चुके हैं लाइक दैट। ये आपका एक क्रॉस बी क्रॉस सी, या आपने इनको क्रॉस करने के बाद जब यूनियन इंटरसेक्शन किया है, ये हमने क्रॉस निकालने के बाद यूनियन इंटरसेक्शन किया, ये आपको क्रॉस हुआ मिल रहा है डायरेक्ट ऑर्डर। आपने इस पर यूनियन इंटरसेक्शन के तरीके से ही काम करना है, इस क्वेश्चन को फॉलो करते हुए। देखिए बेटा अब आपको एफ दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 15, ये फंक्शन आपको दिया हुआ है A3 B2 C1 D3, ठीक है फंक्शन है। बी अ फंक्शन फ्रॉम A B C D और B 1 2 3, इससे ये फंक्शन लिया गया, इसका A ये रहा। इज एफ एन ऑन टू फंक्शन, इज एफ एन 1 1 फंक्शन। अब आपने बताना है ये 1 1 है या ये ऑन टू है। तो हम जरा इस पर एक अपनी नज़र डालते हैं इस क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15 पे। आपके पास डोमेन में दिया हुआ है A B C D, रेंज में दिया हुआ है 1 2 3, ठीक है बेटे। रेंज में आपके पास आ रहा है 1 2 3, डोमेन में आ रहा है A B C D। A3 है, A को 3 से मिलाया, B2 है, B को 2 से मिलाया, C1 है, C को 1 से मिलाया, D3 है, D को 3 से मिलाया। रेंज में हम रिपीट कर सकते हैं इसलिए 3 रिपीट हो रहा है, ठीक है। नॉट 1 1 फंक्शन, 1 1 इसलिए नहीं है क्योंकि 3 रिपीट हो गया। रेंज रिपीट होती है तो 1 1 फंक्शन तो है, ए पूरा यूज़ हो रहा है और ए का एक एलिमेंट एक एक दफ़ा यूज़ हो रहा है। इट इज़ ऑन टू फंक्शन, ऑन टू इसलिए क्योंकि रेंज बराबर है बी के, मतलब आपका पूरा रेंज जो है वो आपके सेट बी के बराबर आ रहा है, तो ये ऑन टू फंक्शन है। क्वेश्चन 16 है, लेट एफ A3 B2 C1 D3, मतलब यही वाला सेट है और इसमें आपको फंक्शन बताया गया A B C D 1 2 3 4। अब इसमें डोमेन क्या है 1 2 3 4, ये पूछ रहे हैं इस 1 1 और ऑन टू फंक्शन, ये 1 1 है या ऑन टू फंक्शन है। देखें A3 B2 C1 D3 वही वाला सेट है, सिर्फ हमने क्या ऐड कर दिया इसमें, ये 4, ठीक है इसमें 4 है, ये 4 बच रहा है, रेंज पूरी यूज़ नहीं हो रही तो ये ऑन टू फंक्शन नहीं हो सकता, नॉट ऑन टू मैंने पहले बता दिया क्योंकि रेंज पूरी यूज़ नहीं हुई। नॉट 1 1 बिकॉज 3 इज़ रिपीटेड, क्योंकि 3 रिपीट हो रहा है इसलिए ना 1 1 है ना ये ऑन टू है। नॉट 1 1 नॉट ऑन टू फंक्शन, ठीक है, ना तो 1 1 है ना तो ये ऑन टू है। अब क्वेश्चन नंबर 17 है बेटा, ये ए में आपको दिया हुआ 1 2 3, देन फाइंड अ फंक्शन है फ्रॉम A to A विच इज़ 1 1। आपको दिया, आपको रेंज दे दी, सही है, रेंज आपकी 1 2 3 है क्योंकि आपका A भी 1 2 3 है। फंक्शन होने के लिए पूरा यूज़ करना जरूरी है, एक एलिमेंट एक दफ़ा यूज़ होगा। आपको डोमेन में भी 1 2 3 मिलेगा क्योंकि ए का क्रॉस आप ए से कर रहे हैं। मुझे कह रहे हैं आप ऐसा फंक्शन बनाएं जो 1 1 हो। 1 1 का मतलब है एक एलिमेंट
1 से, मैंने 1 को 1 से मिलाया, 2 को 2 से, 3 को, रेंज रिपीट नहीं हो रही, एक एलिमेंट 1 से मिल रहा है, ये 1 1 फंक्शन हो गया। ठीक है, ये ऑन टू बी है, बी पूरा यूज़ हो रहा है, 1 1 के साथ ये ऑन टू बी होगा क्योंकि यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3, आप रिपीट कर दोगे तो 1 1 नहीं रहेगा। अब कह रहे हैं ऐसा बनाओ जो ऑन टू हो, जी ऐसा फंक्शन होगा जो ऑन टू हो, तो ये भी ऑन टू भी है, ये नहीं कह रहे 1 1 ना हो, सिर्फ ऑन टू हो। अब देखिए ऑन टू के लिए क्या शर्त है, बी पूरा यूज़ हो, ठीक है, पूरा यूज़ होना चाहिए। अगर मैं रिपीट करा दूंगी तो 1 1 नहीं रहेगा, लेकिन मैं अगर रिपीट करती हूँ तो एक बच जाएगा इसमें से, यहाँ वाले को तो डबल यूज़ नहीं कर सकते, 3 है, मुझे 3 मेंबर तो चाहिए। अगर यहाँ 4 होते तो मैं यहाँ से एक रिपीट कर लेती, तो फिर ये खाली ऑन टू बनाने के लिए तो मुझे बी पूरा यूज़ करना है, लेकिन ये 1 1 वाली शर्त भी पूरी चाहिए कि एक 1 से मिलेगा। मैं यहाँ से रिपीट नहीं कर सकती, रिपीट करूँगी तो एक छूट जाएगा, फिर ऑन टू नहीं होगा, तो ये 1 1 ऑन टू दोनों है, लेकिन मैं सिर्फ ऑन टू लिख रही हूँ बताने के लिए कि ये ऑन टू है। ये मैंने फंक्शन बना के दिखा दिया ऊपर, जी वही फंक्शन लिख दिया, क्योंकि ये 1 1 भी था, ये ऑन टू भी था। अब कह रहे हैं ऐसा एज बनाए जो 1 1 भी हो ऑन टू भी हो, मतलब कन्फ्यूज़ करने के लिए है क्वेश्चन, सिर्फ आंसर सबका सेम ही है। मैं आपको इसके आंसर भी दिखाती हूँ, थोड़ा सा आपको समझ में आएगा। 1 1 2 2 3 3, ये 1 1 भी हो रहा है क्योंकि 1 1 एसोसिएट है, 1 एलिमेंट एसोसिएट ओनली 1, इट इज़ 1 1, रेंज पूरी बी है तो ये ऑन टू बी है, ये वही फंक्शन है, और ये 1 1 भी है, ये ऑन टू बी है। अब कह रहे हैं ना 1 1 हो ना ऑन टू हो, तो मैंने क्या किया, 2 और 3 को 2 से मिला दिया, रिपीट हो गया, ये 1 1 नहीं रहा, और ऑन टू इसलिए नहीं है क्योंकि रेंज पूरी यूज़ नहीं हो रही, रेंज नॉट इक्वल टू बी, नॉट ऑन टू। ठीक है, 1 एलिमेंट 1 से नहीं है तो नॉट 1 1 भी है, 1 1 भी नहीं है, ना 1 1 है ना ऑन टू है। ठीक है, मैंने कोशिश की कि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। अब देखिए बुक में इसके आंसर कुछ इस तरीके से दिए हैं, आप मुझसे बोलेंगे मिस ने ये गड़बड़ करवा दिया, थोड़ा एक टेक्निकल टर्म समझाने की कोशिश कर रही हूँ मैं आपको। ठीक है, बच्चे कहते हैं देखिए इसमें जो है 1 1 2 2 3 3 दिया हुआ है, ये देखें, फिर यहाँ पे 1 2 2 1 3 3 दिया हुआ है, देखिए 1 2 3 डोमेन, 1 2 3 रेंज। आप कैसे भी अरेंज करें, 1 2 3 डोमेन, 1 3 3 रेंज, क्योंकि इसमें 3 रिपीट हो गया, मैंने 2 रिपीट किया था, सही है, मैंने इसमें 2 रिपीट किया था, इन्होंने क्या किया 3 को रिपीट करके बता दिया कि हमने 2 यूज़ नहीं किया तो ऑन टू नहीं है, और 3 रिपीट हो गया इसलिए 1 1 नहीं है। देखिए 1 3 2 2 3 1, मतलब 1 2 3 डोमेन है, 1 2 3 रेंज है। अब आप किसी भी तरह अरेंज करें, आप एक ही भी बना सकते थे, इन्होंने अलग अलग कर दिया, तो ये मेरा आंसर कोई गलत नहीं है, वो बिल्कुल सही है, और ये भी सही है, आप किसी भी तरह कर सकते हैं, लेकिन मेरी रेंज और डोमेन में पूरे नंबर है 1 1 की पेयरिंग, जब चाहूँ तो मैं पेयरिंग चेंज कर सकती हूँ, सब में एक भी लिख सकती हूँ, सब में अलग अलग भी। असल मकसद क्या है, 3 को पूरा यूज़ करना है रेंज को, और 1 को 1 से एसोशिएट करना है शुरू के 3 में, और सेकंड में ना हम पूरा यूज़ करेंगे ना 1 को 1 से एसोशिएट करेंगे। ठीक है, आज हमारा 1.3 कंप्लीट हो गया, अब हम 1.4 शुरू करने जा रहे हैं, जो हमारी ग्राफ पे होती है, उसके लिए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें समझाऊंगी। तो होपफुली कि आप ये सारा काम जो है 15 जुलाई तक जमा करवा दें, क्योंकि हम चैप्टर नंबर 2 भी स्टार्ट करने जा रहे हैं, और फिर आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मैं ये काम चेक करने के बाद आपको असाइनमेंट दूंगी 10 ईयर सॉल्व करने का, कि आप जो है पूरा 10 ईयर सॉल्व करेंगे इस एक्सरसाइज की मदद से, और अगर उसमें कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आए तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन आपने इसका 10 ईयर सॉल्व करके इस बात को कंप्लीट कर देना है कि हमारे चैप्टर नंबर 1 की तैयारी पूरी हो गई। लेकिन वो जब आप 15 तारीख को काम चेक करवा देंगे, उसके बाद मैं आप लोग को 10 ईयर का असाइनमेंट दूंगी, पूरा आप लोगों को मिल जाएगा, वो आप लोग 10 ईयर परचेज़ कर लेंगे, नहीं तो हो सका तो हम आपको प्रोवाइड भी कर देंगे क्वेश्चन से। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिए कि आप इसको 15 तारीख तक पूरा कंप्लीट कर लें 1.4 तक। अब मैं 1.4 शुरू करने जा रही हूँ। देखिए बेटा 1.4 जो हमारी है वो टोटल ग्राफ पर है। ठीक है, इसको समझने के लिए आपको ग्राफ समझना ज़रूरी है, बहुत आसान है। ठीक है, ज़रा फोकस कीजिएगा इस पर। ये पूरा पेपर मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ, आप थोड़ा सा इसमें फोकस कीजिए। देखिए ये मेरा ग्राफ पेपर है, ठीक है, सॉरी टू से इस तरह से आप इसको देखें, ये एक पूरा ग्राफ पेपर है। ठीक है बेटा, अब इसमें देखिए कितनी लाइंस हैं, बड़ा बड़ा बॉक्स आपको नज़र आ रहा होगा। लेट मी टेक माई पेन, वेयर इज माई, ये देखिए मैं जब इसकी बात कर रही हूँ, ये देखें ये एक बड़ा बॉक्स है, डार्क लाइन नज़र आ रही है, दिस इज़ अ बिग बॉक्स। ओके, अब इस बिग बॉक्स के अंदर मुझे 4 मीडियम बॉक्स नज़र आ रहे हैं, यूँ और यूँ।
1 2 3 4, ये 4 मीडियम बॉक्स हैं, ठीक है। और इन 4 के अंदर भी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्मॉल बॉक्स हैं, ठीक है। एक बिग बॉक्स है, उसके अंदर 4 मीडियम बॉक्स हैं। उन 4 मीडियम बॉक्स में एक में 5 स्मॉल बॉक्स आते हैं, लेकिन बड़े बिग बॉक्स में 10 स्मॉल बॉक्स आते हैं। अगर मैं इसको लंबाई में देखूं तो कितने बिग बॉक्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बिग बॉक्स हैं। और अगर मैं इसको यूँ विद में देखूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 है यूँ में। देखिए बेटा, ग्राफ क्या होता है? जो एक्सेस ऐसे आपके सर से आपके पाँव तक, पेपर मैंने पकड़ा लाइक दैट, ठीक है, मैंने इस तरह से पकड़ा, इसे मैंने बिल्कुल स्ट्रेट रखा। जो मेरे बिल्कुल सामने आ रहे हैं, मेरे सर की साइड से मैंने ऊपर से नीचे की जानिब किया, ये वाई एक्सेस है जो ऊपर से नीचे की जानिब आ रहे हैं। और एक्स एक्सेस कैसे होता है? आपके उल्टे हाथ से आपके सीधे हाथ तक, या आपके सीधे हाथ से आपके उल्टे हाथ तक। ये हॉरिजेंटली जो होता है ये एक्स एक्सेस होता है, और जो वर्टिकली होता है वो वाई एक्सेस। अगर मैंने ग्राफ पेपर ऐसे लंबाई में रखा हुआ है तो ये वाई एक्सेस है और ये एक्स एक्सेस है। अगर मैंने इसको चौड़ाई में रखा है तो ये वाई एक्सेस है और ये एक्स एक्सेस है। वजह क्या होती है इसको घुमाने की? देखिए, मेरी एक्स में वैल्यूज़ अगर बड़ी बड़ी आ रही हैं, जैसे एक्स में आ रहा है 20 40 50, वाई में आ रहा है 1 2 3 4, तो मैं वाई को छोटे वाले हिस्से पे रख दूँगी जिसमें कम बॉक्सेस हैं, और एक्स को ज़्यादा बॉक्सेस पे ले आऊँगी। इसलिए एक्स और वाई को हम डिसाइड करते हैं कि हमने किस पे रखना है, अपने पेपर को किस तरह रखना है। और जिस भी तरह रखें, हम अपने सीधे हाथ से ऊपर की जानिब इस साइड पे अपना स्केल लिखते हैं। क्या लिखते हैं? स्केल। बिल्कुल, हम यहाँ पे इस साइड पे स्केल लिखेंगे। अगर मैं ग्राफ यूँ प्लॉट कर रही हूँ, अगर मैं इसको ऐसे सीधा करके प्लॉट करूँगी तो मैं स्केल यहाँ ऊपर लिखूँगी, ठीक है। तो ये इसका तरीका होता है बनाने का। अब मैं इसको आपको और फोकस करके बताती हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। मैं आपको जो हूँ ग्राफ पेपर को यूज़ करना सिखा रही हूँ कि हम इसको किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो कोशिश कीजिए आप लोग मेरे साथ इसको समझने की, और जब आप ये एक्सरसाइज कर रहे हो तो आप अपने पास भी ग्राफ पेपर रखिएगा, क्योंकि ये ग्राफ पेपर में ही अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है बेटा। थोड़ा सा पहली दफ़ा कर रहे हैं आप लोग तो थोड़ा आपके लिए मुश्किल हो रहा होगा, लेकिन मैं फिर बताऊँ। देखिए, मैं अपना वाई एक्सिस ड्रॉ कर रही हूँ। ये मेरा ग्राफ पेपर है, मैंने इसको ऐसे रखा। 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन्स हैं, ठीक है। मैं इन 8 लाइन्स के बीच में 4 लाइन्स पे अपना वाई एक्सिस की लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। ये मैंने वाई एक्सिस की, होपफुली आपको नज़र आ रही हो। मैं और इसे गाढ़ा कर देती हूँ थोड़ा, ताकि आपको नज़र आए। ये वाई एक्सिस की लाइन है, ठीक है। मैंने ऊपर लिखा वाई प्लस, नीचे लिखा वाई माइनस। मैं बिल्कुल आपको पहले सिंपल ग्राफ समझा रही हूँ, फिर मैं आपको उसकी कुछ टर्म्स बताऊँगी कि आप इसे कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। अब ये पूरी 10 लाइन्स हैं लंबाई में, तो मैं 5 5 पे डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ। 5 ऊपर 5 नीचे। ये देखिए, ग्राफ पेपर पे पेंसिल से काम करते हैं, क्योंकि मैं वीडियो बना रही हूँ तो आपको नज़र आए, इसलिए मैं इसको पेन से कर रही हूँ, वरना मैं इसको पेंसिल से ही करती हूँ, ठीक है। दैट्स इट। मैंने ये एक्सेस ड्रॉ की है। इसमें ऊपर मेरे सर की जानिब वाई प्लस, नीचे मेरे फुट की जानिब वाई माइनस। हमेशा आप इसको इसी तरह से रीड करेंगे। जब भी आप इस तरह से एक्सेस बनाएंगे तो जो आपका हेड होगा उस तरफ जो भी पेज फोकस आ रहा होगा वो वाई प्लस होगा। आपके सीधे हाथ की जानिब जो भी साइड आ रही होगी वो एक्स प्लस होगी। क्या होगी? एक्स एक्सिस का प्लस, ये एक्स एक्सिस का। हमने नंबर लाइन के बारे में पढ़ा है। नंबर लाइन कैसे होती है? ऐसे एक लाइन होती है, बीच में ज़ीरो होता है। यहाँ हम प्लस में जाते हैं, जो हम इंटीजर्स कहते हैं 2 3 4, और यहाँ हम माइनस में आता है -1 -2 -3 -4। पता है ना ये चीज़ आपको? यहाँ प्लस में बढ़ते हैं और यहाँ सेम लाइक दैट। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ठीक है। यहाँ पे एक्स क्या है? प्लस। यहाँ पे वाई क्या है? प्लस। अगर मैं इसको नंबर दूँ, उसको मैंने बोला 1 बिग बॉक्स इज इक्वल टू नंबर 1 2 3, ये तो ज़ीरो है, ये क्या है? ज़ीरो, ओरिजिन है ज़ीरो। यहाँ पे -1 -2 और -3, ठीक है। ये आपको नज़र आ रहा होगा। y ऊपर प्लस होता है, y1 y2 y3 y4, ठीक है। मैं इसको और डार्क कर दूँ ताकि आपको ये नज़र आए। 1 2
3 4। ठीक है, इसी तरह ये +1 +2 +3 +4 -1 -2 -3 -4। अब y नीचे माइनस में होता है, y ऊपर प्लस में होता है, y नीचे -1 -2 -3 -4। मैंने अभी तक ये 1 2 3 4 तक लिया है। ठीक है, हमारा ग्राफ इससे भी बड़ा होता है। ठीक है, नंबर्स में तो फिर हम इसको अपने हिसाब से बॉक्सेस में डिवाइड कर लेते हैं। अभी मैंने आपको 1 2 3 के हिसाब से बताया है। देखिए, अगर मेरी x की वैल्यू प्लस में है और y की भी प्लस में है तो उनका पॉइंट इस एरिया में आएगा, क्योंकि x प्लस इधर है और y प्लस इधर है, नीचे तो y माइनस है। ठीक है, तो मैं प्लस का यहाँ ढूंढूंगी। जैसे मेरी वैल्यू है x का 2 और y का 3, x का 2 ये पॉइंट है और y का 3 ये वाला पॉइंट है, तो मैं y के 3 से लेकर आऊँगी और x के 2 से। यहाँ मैंने पॉइंट बनाया। ठीक है, ये रहा पॉइंट। यहाँ पे x पहले लिखते हैं, x का 2 और y का 3। इस पॉइंट का नाम है x का 2 और y का 3। जब मैं इसे यहाँ से नीचे टच करूँगी तो ये x 2 पे आके टच हो रहा है और y 3 पे। आ रही है बात समझ? तो x से हम 2 पे चले और y से हम 3 पे, तो ये x 2 और y 3 प्लस का है। लेकिन अगर y माइनस का 3 होता तो मैं नीचे वाला 3 लेती माइनस और इस 2 को लाके यहाँ मैच करवाती। आ रही है बात समझ? तो ये प्लस का 2 होता और माइनस का y होता 3। ठीक है, मतलब यहाँ पे x प्लस में और y माइनस में। x की वैल्यू प्लस में आएंगी क्योंकि x की प्लस वाली लाइन आ रही है जिससे में, और y की माइनस वाली लाइन आ रही है, तो y की वैल्यू किस में आएगी? माइनस में। यहाँ पे x की भी प्लस वाली लाइन है और y की भी प्लस वाली लाइन है, तो यहाँ पे x भी प्लस होगा और y भी प्लस होगा इस एरिया में। ग्राफ हमेशा हमारा ऐसे ही होगा, हम सिर्फ पेजेस को घुमाएंगे। स्केल हम यहाँ लिखते हैं। अभी मैं स्केल लिख के बताती हूँ आपको। देखिए, ये स्केल की हेडिंग लगाई। ठीक है, ये हमारा x एक्सेस है। जितना आप यहाँ पे लेंगे उतना ही यहाँ x एक्सेस में चेंज नहीं होता, दोनों साइड सेम रहता है। मैंने लिखा 1 बिग बॉक्स, एक बड़ा वाला बॉक्स बराबर है 1 के। अगर मेरी वैल्यू 20 तक होती, कहाँ तक होती? 20 तक, तो मैं क्या कहती कि मैं अगर 5 बॉक्स पे लेती तो 1 2 3 4 5 6 7 8 तक जाती। मुझे जाना है 20 तक। मैंने लिखा हर 3 बॉक्स पे 1 2 3, तब भी नहीं जाएगा, हर 2 बॉक्स में ले लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। मैं बोलूँगी हर 2 छोटे स्मॉल बॉक्स 1 के बराबर हैं। यहाँ लिखूँगी 2 स्मॉल बॉक्स इज इक्वल टू 1, कि मेरे 2 स्मॉल बॉक्स 1 है। मैं यहाँ 1 लिख दूँगी, यहाँ 2 लिख दूँगी, यहाँ 3, तो फिर मेरा स्केल इस तरह डिवाइड हो जाएगा। अगर मुझे 20 तक लेना होगा तो मैं इसको श्रिंक कर लूँगी। तो यहाँ पे भी मुझे ऐसे ही लेना होगा, हर 2 बॉक्स में -1 -2 -3 -4, क्योंकि पूरे x एक्सिस पे एक ही स्केल लेता है, यहाँ प्लस में यहाँ माइनस में। इसी तरह हम y की वैल्यूज़ को भी श्रिंक कर सकते हैं, जितने हमें नंबर चाहिए उस सबसे हम छोटा कर सकते हैं। अगर हमारी 8 तक वैल्यू होती तो हम यहाँ 1 लेते हैं आधे बॉक्स में, फिर 2 3 4 5 6 7 8 तक ले लेते हैं। ठीक है, इस तरह हम इसको श्रिंक भी करते हैं, फिर यहाँ पे हम लिखते हैं। अभी हमने एक बड़ा बॉक्स 1 के बराबर लिया है, इसलिए हमने 1 लिखा। ऑन x एक्सिस की हेडिंग लगा के ऑन x एक्सिस की बात हो रही है। फिर ऑन y एक्सिस की बात हो रही है, किसकी? 1 बिग बॉक्स इज इक्वल टू 1। अब बड़ा बॉक्स भी किसके बराबर है? 1 के, y पे भी। ठीक है, यहाँ पे दोनों प्लस थे। अगर मैं यहाँ कोई पॉइंट लेती हूँ तो यहाँ y की वैल्यूज़ कौन सी वाली आएंगी? प्लस की, और x की माइनस में। यहाँ पर x माइनस में होगा और y प्लस में होगा। यहाँ पे क्या होगा? x भी माइनस में होगा और y भी माइनस में। x माइनस है तो y भी माइनस होगा। आ रही है बात समझ? अब देखिए बेटा, ग्राफ के हिसाब से ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। इनके साइन आपको याद रहने चाहिए। फर्स्ट में दोनों क्या होते हैं? प्लस। फर्स्ट में x और y दोनों क्या होते हैं? प्लस। सेकंड में क्या होता है? x माइनस
और वाई प्लस। थर्ड में क्या होते हैं, दोनों माइनस। फर्स्ट और थर्ड याद रखना तो आसान है, फर्स्ट में दोनों प्लस, थर्ड में दोनों माइनस। फोर्थ में क्या होगा, एक्स की वैल्यू प्लस वाली और वाई की माइनस वाली। दैट्स इट। ये आपका एक ग्राफ था जिसमें मैंने आपको कोऑर्डिनेट और स्केलिंग समझाई है कि हम स्केलिंग किस तरह करते हैं, कोऑर्डिनेट किस तरह बनाते हैं, स्केल किस तरह लिखते हैं। स्केल ऐसे ही लिखा जाता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का हिसाब किताब। आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। देखिए आपके यहाँ पर भी ना ये साइन कन्वेंशन बना हुआ है इसका, ये रहा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स माइनस वाई प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों माइनस, फोर्थ में एक्स प्लस और वाई माइनस। अब यहाँ से भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको सिर्फ कहा है कि आप इनके क्वाड्रेंट मालूम करें। क्या मालूम करें, सारे नंबर्स के क्वाड्रेंट्स। थोड़ा सा नज़र नहीं आ रहा होगा आपको, तो मैं थोड़ा बुक करीब कर देती हूँ। ये 1 और 6 है, दोनों प्लस हैं। कौन से क्वाड्रेंट में जाएंगे, यकीनन फर्स्ट में। दोनों प्लस वाले तो हमेशा फर्स्ट में आते हैं। यहाँ x माइनस है और y प्लस है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है। और ये x प्लस है और y, मतलब पहला x है दूसरा y है, माइनस। ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट है, ये दोनों माइनस है। ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये दोनों प्लस है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये दोनों माइनस है। ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये दोनों प्लस हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। x प्लस और y माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट है, x प्लस है y माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। और x प्लस वाई माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट है, x प्लस वाई माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट है। माइनस माइनस दोनों जो हैं ये थर्ड क्वाड्रेंट है। x प्लस है y माइनस है, ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट है। करना कैसे ये काम, कुछ नहीं करना। अपनी बुक में आपने क्वेश्चन उतारा कॉपी में 1.4 की हेडिंग लगा के, और ऐसे अपने, ये आपकी कॉपी का पेज है, मैं आपको ग्राफ के पेज पे नहीं बोल रही हूँ। आपने पहले क्वेश्चन उतारा, हेडिंग डाली फर्स्ट क्वाड्रेंट, फिर 2-3 लाइन छोड़िए, फिर 2-3 लाइन छोड़िए, दो तीन लाइन छोड़िए। चारों क्वाड्रेंट के लिए आपने लाइनें लगा ली, हेडिंग्स लगा ली हैं, ठीक है। अब इसमें से आप चूज़ करते जाएंगे। जैसे 1 6 है, फर्स्ट में आ रहे हैं तो आपने यहाँ ला के इसका ये रख दिया। और कौन सा आ रहा है, 1 7 1 4, यहाँ ला के आपने लिख दिया। फिर कौन सा आ रहा है, फर्स्ट में ये नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, ये आ रहा है 7/2 1/2, तो ये भी हमने कहाँ रख दिया, फर्स्ट में 7/2 और 1/2। ठीक है, ये मैंने यहाँ ला के रख दिया। इसके बाद आपके पास है और सब प्लस में आ रहा है 3 5 7, इसका मैंने इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में रख दिया। अब आप इनके इसके साइन भी लिख दें ताकि आपको याद रहे ये दोनों प्लस हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, x माइनस होता है, y प्लस होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, दोनों माइनस होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, x प्लस होता है, y माइनस। अब आप देख के इसको इसके अंदर स्पेसिफाई कर देंगे ये सारे सेट्स, ठीक है। ये बहुत आसान था, आप इसको कर लेंगे इंशाल्लाह, आपका हो जाएगा ये। देखिए बेटा, अब मैं फोर्थ बता रही हूँ आपको, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट A B C D E F G H प्लॉटेड ऑन द ग्राफ पेपर एज शोन बिलो। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन, 0। देखिए बेटा, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट। मैं ये बता रही हूँ, पहले वो बाद में बताऊँगी, इसे प्लॉटिंग करनी है इसलिए। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट A B C D H प्लॉटेड ऑन द ग्राफ पेपर एज शोन बिलो। ये आपका ग्राफ पेपर है, इसमें प्लॉट हुआ है। आप अपने ग्राफ पेपर को इसी तरीके से यूज़ करेंगे। कितने बॉक्सेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आ रहे हैं ना यू में, और यू में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आ रहे हैं, ठीक है। यू में भी 12 है और यू में भी 12 है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप अपना ग्राफ ड्रॉ कीजिए, बता रही हूँ आपको। ये मेरा y एक्सिस है, ठीक है, और ये मेरा
एक्स एक्सिस है। मुझे दोनों पे 12 12 के बॉक्स हैं, 12 बॉक्सेस हैं, इसमें नंबर नहीं लिखे इन्होंने, बॉक्स का हिसाब दिया है। तो हम क्या करेंगे, नंबर कर लेंगे, हर बॉक्स को एक नंबर मान लेंगे, ठीक है। जैसे इन्होंने 12 12 दिए ना, हम इसमें 12 12 की डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। मेरे पास ये 4 हैं, 4 को मैं 12 में कैसे कर सकती हूँ कि एक में 3 आ जाए तो होंगे, लेकिन मैं इसको 12 पे ले जाने के लिए 3 का सहारा लूँगी, 3 बॉक्सेस पे 1 लूँगी, 3 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8 9 10 11 12। मुझे यहाँ तक चाहिए, यहाँ पर भी मैं ऐसे ही लूँगी, 3 3 पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। चाहे तो नंबरिंग कर लें, 1 2 माइनस में 3 4 5, छोटे छोटे लिख लिए, मैं आप अपना खुद लिख लीजिएगा प्लीज़, अब इतना तो आप कर सकते हैं, 9 10 11 12, ठीक है। मैंने नंबर लिख दिया यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ऐसे मैं वाई में भी दूंगी, 3 3 पे ले लेते हैं 1, ताकि एक जैसी जगह है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। अब हम उसे ऊपर भी लेंगे, 3 3 पे ही ले रही हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। स्केल लिख लें, यहाँ माइनस में लिखे, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12। अब मैं यहाँ पे ऊपर भी दे दूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। स्केल लिख दें, स्केल यहाँ लिखेंगे, स्केल की हेडिंग डाली, ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे क्या होगा आपका, 3 स्मॉल बॉक्स इक्वल टू 1। ऑन वाई एक्सिस उस पर क्या होगा, यही होगा, 3 स्मॉल बॉक्स इक्वल टू 1। अब देखें ये वाला पॉइंट जो जी है, ठीक है, कैसे आ रहा है, 1 2 3, तीसरा बॉक्स है यहाँ से, ठीक है, 3, और यहाँ से 1 2 3 4 5 6, ठीक है। मैं अगर यहाँ पे भी नंबर दूँ तो इसका y 6 होगा और x क्या होगा, 3। इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा, g का, x 3 है और y 6, दोनों प्लस के, g के कोऑर्डिनेट की बात कर रही हूँ मैं। चलें ए से स्टार्ट कर लेते हैं, लेट्स स्टार्ट विद ए। ये रहा ए आपका, ये वाला पॉइंट है, ये बीच में आ रहा है बिल्कुल, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ से इसका 11 लगेगा और यहाँ से इसका 10। मैं इसको पॉइंट पे ले लेती हूँ, इधर आगे पीछे से हटा के 10 को हम यहाँ ड्रॉ कर लेंगे एक, ताकि हमारा पॉइंट का चक्कर ना है, इसको बिल्कुल डॉट पे ले आइए एक के साथ, ठीक है। यहाँ से 11 होंगे और यहाँ से 10, क्योंकि 2 बच रहे हैं, और ये एक काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मैंने y का 10 लिया, ये लाइन जा रही है, और इसका 11 लिया, ये वाली लाइन आ रही है। ये पॉइंट आपका बनेगा जहाँ पे ए के क्वाड्रेंट होंगे, ए का x होगा -10 और y होगा 11। ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं कि मैंने इसको x के -10 पे लिया है और y से 11 पे। आप चाहें तो इसको स्केल रख के भी देख सकते हैं। ये देखिए, ये मेरा y का 11 है और यहाँ से मेरा ये डॉट बिल्कुल बैलेंस आ रहा है, और ये मेरा x का 10 है, ठीक है, ये रहा -10 और यहाँ से ये डॉट बिल्कुल बैलेंस आ रहा है, ये इसके क्वाड्रेंट है। और यहाँ से भी मैंने इसी तरह लिया, आप चाहे तो उसमें नंबर लिख सकते हैं ताकि आपको आसानी रहे। लिख दूँ 1 2 3 इसी तरह 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 1 2 3 यहाँ पर भी 1 2 3 ठीक है। ये माइनस में यहाँ पे माइनस में और ये प्लस। अब हम इसको करेंगे किस तरीके से। अब हमने ए का प्लॉट कर दिया, अब हम बी को देखते हैं। बी पॉइंट ये रहा, यहाँ से ये 6 पे आ रहा है और यहाँ से ये 7 पे आ रहा है, ठीक है। तो मैंने माइनस का 7 वाला पॉइंट उठाया, ये वाला पॉइंट है 7, ये जाएगा इतना ऊपर कि यहाँ 6 आ जाए। 6 जो है वो ये वाला पॉइंट है, तो ये दोनों आके यहाँ मर्ज हो रहे हैं, ठीक है। मैं 6 भी दिखा रही हूँ आपको, ये देखिए ये 6 है आपका, यहाँ से ये लाइन सीधी जा रही है, मैं इस लाइन को फॉलो करते हुए आई और मैंने ये पॉइंट दिया। इसमें क्या कोऑर्डिनेट आएंगे बी के, x माइनस 7 और b 6, y क्या होगा इसका 6, ठीक है। थर्ड देखें c ये रहा, c आ रहा है आपका 8 पॉइंट पे, यहाँ से 8 पॉइंट ले रहा है, ठीक है। और यहाँ से ये जा रहा है 7 पॉइंट पे, किस पे जा रहा है 7। तो अब यहाँ से माइनस का 8 लें और नीचे वाले y का, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है कि ना दोनों माइनस होंगे, ये मैं 7 यहाँ से लेकर आ रही हूँ और ये 8 ऊपर से लेकर आ रहे हैं। यहाँ मैंने लाके इसको मैच किया, ये सी पॉइंट है, इसमें x माइनस 8 है और y माइनस 7 है, ये इसके कोऑर्डिनेट हो गए, कोऑर्डिनेट्स। अब हमारी बात है डी की, ये रहा डी यहाँ से 3 पे और यहाँ से भी 3 पे आ रहा है, दोनों तरफ से 3 3 पे आ रहा है इस क्वाड्रेंट में। तो मैंने यहाँ से 3 को फॉलो किया और यहाँ से भी 3 को, ये वाला पॉइंट आ रहा है मेरा, तो ये 3 यहाँ से ले रहा है और 3 यहाँ से, इसमें x प्लस 3 है और y माइनस 3 है, ये d के कोऑर्डिनेट्स हैं, किसके d के। अब बात उठी e की, ये रहा e यहाँ से 10 पे है और यहाँ से 9 पे है, ठीक है। 9 लाइन आ रही है, मैंने क्योंकि 1 यहाँ दिया तो कंप्लीट होने पे 1 होगा, तो ये 9 कंप्लीट होने पे 9 लाइन होगी, ठीक है। अब मैंने यहाँ से क्या, यहाँ से 10 और यहाँ से 9, तो ये मेरा 10 है और ये मेरा 9 है। मैं यहाँ से तो 10 को लेके चलूँगी और यहाँ से 9 को, 10 मेरा बिल्कुल गाड़ी वाली लाइन पे आ रहा है और 9 इधर आ रहा है, ये रहा 10 और 9, ये मेरा ई है, क्या है ई, जिसमें मेरा x 10 है और y मेरा 9 है, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। x को मैंने 10 लिया और y को मैंने 9 लिया, ठीक है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, इसलिए दोनों प्लस में। ई के बाद होता है f ये रहा आपका, f हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, मतलब दोनों माइनस होंगे। f में आपको f मिल रहा है नीचे से, यहाँ से y में 10 पे और x में 2 पे, x में आप 2 को लेके चलेंगे और y में आप 10 लेकर आएंगे। ये मेरा 2 आ रहा है इधर और ये रहा मेरा 10, ये देखें ये पॉइंट है, ऊपर से मैं 2 लेकर आई हूँ और यहाँ से मैंने 10 लिया। यहाँ की क्योंकि दोनों कोऑर्डिनेट माइनस हैं तो दोनों माइनस में होंगे, x2 और y माइनस 10, ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। f के g, अब g करेंगे, g हमारा क्या है, x का 3 और y का 6, x का 3 और y का 6 मैं यहाँ लिख चुकी थी। यहाँ से मैं 3 पे लेके चलूँगी और y का 6 आ रहा है, ये रहा और ये रहा मेरा 3 और 6, ठीक है बेटा। देखिए यहाँ से मैं लेकर आ रही हूँ तो ये 3 पे आ रहा है और यहाँ से ये 6, ये मेरा f है, इसका कोऑर्डिनेट है x का 3 और y का 6। ऐसे ही आप अपने ग्राफ पेपर पे इसको प्लॉट करेंगे, बिल्कुल देखिए मैं आपको बिल्कुल तरीके से दिखा रही हूँ। अभी मैं इसका स्क्रीनशॉट भी आपको पूरा करके दिखा दूँगी ताकि आपको लेने में आसानी हो और करने में प्लीज़ कोशिश कीजिएगा समझ के करिए। ई एफ जी, अब लास्ट रह गया एच का कोऑर्डिनेट है, ये आपका 8 पड़ रहा है यहाँ से और यहाँ से 5, तो मैं यहाँ से फोर्थ क्वाड्रेंट में जाऊँगी, यहाँ से मैं 8 लूँगी और यहाँ से 5 मेरा ये वाली लाइन पे आ रहा है और 8 मेरा यहाँ आ रहा है, ये दिस इज़ माई पॉइंट, ठीक है। x 8 है, y माइनस 5 है, ये आपका हो गया h। तो मैंने आपको ये ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर दिए हैं, आप इसको आराम से देख सकते हैं पूरा कि मैंने इसको किस तरीके से बनाया है, किस तरह से प्लॉट किया है, ठीक है। आपको इसी तरह से करना है, 3 3 पे लेके आप चारों तरफ 12 का हिसाब ले लेंगे, क्योंकि यहाँ हमारे 12 बॉक्सेस थे, मैंने हर बॉक्स को 1 2 3 4 में डिवाइड करके इस तरह से इसको प्लॉट किया है। आप ऐसे ही इसको करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 4 है। अब क्वेश्चन 3 में ये कहता है टेकिंग प्रॉपर यूनिट शो द फॉलोइंग पॉइंट ऑन द ग्राफ पेपर। प्रॉपर यूनिट का इस्तेमाल करते हुए आप इन पॉइंट्स को ग्राफ पेपर पे करेंगे, ठीक है। मैं इसमें से एक करके बता रही हूँ, एक आप खुद करेंगे, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी वैल्यू x की भी 6 है और y की भी 6 है। अगर आप इसको गौर से देखें, x में भी मेरे पास 6 आ रहा है सबसे बड़ा, ये आप खुद बना लीजिएगा, मैं ये वाला बनवाती हूँ, ठीक है। इसमें ज़्यादा टेक्निकल टर्म है। इसमें हमारा माइनस में 5 है बड़ा और तकरीबन x की सारी वैल्यू
माइनस में है, ठीक है, और y की सारी वैल्यूज़ प्लस में है। देख रहे हैं अब ये x की सारी वैल्यू माइनस में और y की सारी प्लस में। कहते हैं x की सारी वैल्यू माइनस में और y की सारी प्लस में, तो मुझे सिर्फ ये वाला क्वाड्रेंट चाहिए, सेकंड वाला। तो मैं सिर्फ यही क्वाड्रेंट अपने यहाँ पे ड्रॉ कर लेती हूँ कि मुझे y चाहिए पूरा प्लस में और x चाहिए किसमें, माइनस में। और गौर फरमाइएगा इस बात पे कि मैंने क्या किया है। मैंने अपने ग्राफ को खूबसूरत दिखाने के लिए इसको जो है एक ही क्वाड्रेंट यूज़ कर रही हूँ जिसमें मुझे ड्रॉ करना है। मैंने यहाँ देख लिया था कि x की सारी वैल्यू माइनस में आ रही है और y की सारी प्लस में, लेकिन यहाँ आपकी दोनों प्लस में है। किसमें, x भी प्लस में y भी प्लस में। तो इसका ग्राफ तो मैं ऐसे बना रही हूँ, लेकिन जब आपकी दोनों प्लस में है तो आपको y प्लस तो ऊपर की जानिब होता है, तो सिर्फ ऊपर वाली लाइन ले लें, नीचे वाली लाइन हम y की नहीं ले रहे क्योंकि हमारा y माइनस में नहीं है, x प्लस में, तो मैं x का माइनस वाली साइड नहीं ले रही, x की सिर्फ प्लस वाली साइड, मतलब सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट मैं यहाँ शो करूँगी क्योंकि मेरे सारे एलिमेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट के यहाँ मौजूद है, कोऑर्डिनेट्स जितने भी हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के। तो जो पहला वाला पॉइंट है ये वाला आप इस तरह के ग्राफ पे बनाएंगे, ये हमारा होगा y प्लस और x प्लस ले लेंगे क्योंकि दोनों वैल्यूज़ इसकी सारी चारों प्लस में। यहाँ मेरी x माइनस में था, y प्लस में था, इसलिए मैंने इसको थर्ड क्वाड्रेंट को ही अपने पास ड्रॉ किया है क्योंकि मेरी x की सबसे बड़ी वैल्यू। देखिए स्टूडेंट, ये जो हमारा क्वेश्चन 2 का पार्ट 2 है, मैं इसको ड्रॉ करने जा रही थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि मेरा x पूरा माइनस में है और y पूरा प्लस में है। तो मैंने अपना ग्राफ जो है वो इस तरीके से बना लिया कि x माइनस वाला और y प्लस वाला। y का मैंने सिर्फ प्लस का एक्सेस लिया, माइनस वाला मैंने बहुत शॉर्ट कर दिया क्योंकि मेरा इसमें कोई काम नहीं था। x का मैंने सिर्फ प्लस वाली साइड को, माइनस वाली साइड को एक्सपेंड किया, प्लस वाली साइड को कट कर दिया क्योंकि मेरा इसका काम नहीं था। x में सबसे बड़ी वैल्यू 5 है और y में सबसे बड़ी वैल्यू 4 है, तो हम एक बॉक्स को 1 के बराबर ले लेते हैं, ठीक है, मतलब मैं 2 बॉक्स भी ले सकती हूँ कि मेरी y की वैल्यू 4 है सबसे बड़ी, ठीक है। तो मैंने कहा 2 बिग बॉक्स इक्वल टू 1, इसलिए क्योंकि मेरा पॉइंट में आ रहा है, तो मैं इसलिए ज़रा थोड़ा मैं फैला के बताऊँ। 2 3 4, इसलिए मुझे यहाँ लिखना था क्योंकि यहाँ जगह नहीं है, तो मैं यहाँ भी लिख सकती हूँ, ठीक है। अब मैंने x पे लिया 1 2 3 4 5, ये माइनस के, ठीक है। यहाँ मैंने 2 बिग बॉक्स लिया, मैं स्केल लिख रही हूँ। ऑन x एक्सिस 1 बिग बॉक्स इज इक्वल टू 1, ऑन y एक्सिस 2 बिग बॉक्स इज इक्वल टू 1। यहाँ 2 बिग बॉक्स मिलके एक बनेंगे और यहाँ एक बिग बॉक्स 1 है, ठीक है। पहला पॉइंट है मेरा -3 और 4, मतलब x का -3 और y का 4। x का -3 ये वाला पॉइंट है और y का 4 जो है वो ये वाला पॉइंट है। x का -3, ठीक है, और y का 4, ये रहा y का 4। तो यहाँ से ये लाइन आ रही है, देखिए बिल्कुल गाड़ी वाली लाइन है, मैं यहाँ से ले लूँगी एक लाइन छोड़ के, और x का 3 यहाँ से आ रहा है, ये भी बिल्कुल गाड़ी वाली लाइन है। तो ये पॉइंट आपका बना 1 2 3, ये x का -3 और ये y का 4, x का -3 और y का 4। मैं बताऊँगी अभी कि मैंने यहाँ पे 2 बॉक्सेस क्यों लिए। देखिए अब क्या है, x का -5 और y का 2, x का -5 इस पॉइंट पे है, y का 2 ये रहा, ये लाइन यहाँ से लेकर आइए और x का 5 नीचे, ये आपका पॉइंट है। x का -5 और y का 2, y 2 पे टच करेगा, x -5, ये आपका सेकेंड पॉइंट आ गया। थर्ड पॉइंट क्या है, x का 4 और y का 1, x का -4 ये रहा, y का 1 ये रहा, 1 ये इसकी सेकेंड लाइन है, ये इसका 4, ये रहा आपका पॉइंट, x का -4 y का 1। जिस तरह भी आपने अपना स्केल लिया है उसी हिसाब से ये प्लॉटिंग होगी। 1 1 पे लेते तो यही बन जाता,
ठीक है, मैंने 2 बॉक्सेस 1 लिए हैं तो मैं 1 पे लेके जाऊँगी। अब बात उठ रही है, पहला फ्रैक्शन आया मेरे पास लाइक दैट 4/5, 4/5। देखिए बेटा ये मेरी नंबर लाइन है, ये मेरी नंबर लाइन है, ये मेरा 0 है, ये मेरा 1, ये मेरा ग्राफ पे भी ऐसे ही मेरा 1 2 है ना, सही है भाई। अब मुझे दिया हुआ है 4/5, क्या दे रहे हैं 4/5, 4 को 5 से डिवाइड करें 0.8 आंसर आएगा, 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, मतलब अभी ये 1 से कम है। अगर ये 9/5 होता तो 1 पॉइंट समथिंग आता, मतलब 1 के ऊपर का पॉइंट होता, लेकिन अभी ये 1 के अंदर का पॉइंट है, तो जो भी मेरा बनेगा 0 और 1 के दरमियान बनेगा। नीचे कितने नंबर हैं 5, तो मैं इसके कितने टुकड़े कर दूँ 5, बराबर बराबर 1 2 3 1 2 3 4 5 टुकड़े हो गए, 4 लाइनें खींची 5 टुकड़े हो गए, इसमें से 4 लेना है तो ये वाला पॉइंट होगा 4/5। नीचे जो नंबर है उतने आप उस बॉक्स के टुकड़े कर दें, क्या कर दें उतने हिस्सों में उसको बांट दें इक्वल पार्ट में, और जितने ऊपर लिखे फिर वो उतने इक्वल पार्ट आप काउंट कर लें। 4/5 का ये हिसाब है। अगर 1/2 होता, मेरा ये 1 है, 2 मतलब 2 हिस्से कर दें, 0 से 1 तक के दरमियान के 2 हिस्से कर दिए, 1 लेना है तो ये वाला पॉइंट होगा 0.5। जितना नंबर नीचे होता है उतना हम उसको उतने टुकड़ों में बांट देते हैं, और जितना ऊपर होता है उतने टुकड़े काउंट कर लेते हैं। अब आपका है 4/5 और 1/2, मतलब y पे 1/2 है और x पे 4/5। 4/5 का मतलब है 1 के पहले आप 5 टुकड़े करें, तो मैं ये 10 है, इसको 2 के टुकड़ों में बांट रही हूँ, कितने कितने, ये 1 2 3 4 और ये 5 होंगे तो पूरा 1 बनेगा, ठीक है, इसलिए बीच में 4 आएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 हो गए 5 टुकड़े, मुझे 4/5 चाहिए तो मेरा ये वाला पॉइंट होगा, ठीक है। अब 1/2 कह रहे हैं, ये 1 है ना, इसके 2 टुकड़े कर दें तो ये हो गए 2 टुकड़े, तो मैं जो एक टुकड़ा काउंट करूँगी वो ये वाला होगा, तो इसका 1/2 ये होगा, 4/5 ये, तो ये वाला पॉइंट आपका होगा, ये y x का हो गया 4/5 और y का 1/2, दैट इज़ द पॉइंट। y को 2 टुकड़ों में बांटा उसके 1 को और 1 ले लिया, x को 5 टुकड़ों में बांटा उसके 1 को और 4 ले लिए। अब पॉइंट है 2/5 और 2/5, मतलब x पे भी 2/5 चाहिए और y पे भी 2/5 चाहिए। देखिए मैंने 5 टुकड़े तो किए हैं, पहले मैंने 4/5 पे तो 4 गिने थे, 2/5 है तो मैं 2 गिनूंगी, तो मेरी ये वाली लाइन होगी 2/5 की। अब यहाँ तो मैंने 2 टुकड़े किए थे, अब मुझे इस 1 के भी 5 टुकड़े करने होंगे। अब इसमें 2 बिग बॉक्स है, मतलब टोटल 20 स्मॉल बॉक्स हैं, तो मैं 4 बॉक्सेस पे करूँगी, 1 2 2 3 4। अब ये हुए 5 टुकड़े, मैं जरा लंबे लंबे करूँ ताकि नजर आए। ये 1 था ना यहाँ तक, देखिए मैंने इसको 4 टुकड़ों में बांटा, ये वाला बड़ा दूँ, ये वाला, ये मैंने 4 बॉक्सेस पे इसके कितने टुकड़े कर दिए 5, क्योंकि मेरी मजीद लाइनें थी इसलिए मैंने ये लाइन ड्रॉ की है ताकि आपको समझना है कि मैंने इसके 5 टुकड़े कैसे किए। अगर मैं इसको एक बॉक्स में लेती तो मैं 2 बॉक्सेस के टुकड़े करती, जैसे मैंने यहाँ किए 5 टुकड़े, वैसे ही बिल्कुल यहाँ करती, लेकिन मैंने क्योंकि इसको बड़ा लिया था इसीलिए कि यहाँ की घिचपिच ना हो। आप इसको 1 पे भी लेते तो आप इसके 2 बॉक्सेस के टुकड़े करके 5 टुकड़े इसमें करते। 2/5 यहाँ से लेना है, 2/5 यहाँ से, इसका 2/5 तो यहाँ हो गया, लेकिन इसका 2/5 ये वाला होगा, दोनों का पॉइंट जब मिलेगा तो वो ये पॉइंट होगा जो -2/5 और +2/5 का होगा। आ रही बात समझ, 1 के 5 टुकड़े कर दिए और 2 ले लिए, 1 के 5 टुकड़े कर दिए और 2 ले लिए, ये 2/5 हो गया। अब है 1/2 1/2, ये तो 1/2 आपने किया था, इसके 2 टुकड़े करिए, ये वाला 1/2 था, इसका 2 टुकड़ों में बट गया था, इसको भी 2 टुकड़ों में बांटना है, 2 टुकड़ों में बटेगा ये मीडियम वाले बॉक्स पे, किस पे, तो ये इसका 1/2 होगा, आधा आधा कर दिया इस बॉक्स को, ये 2 हिस्सों में हो गए, इसका 1 ले लें, ये 1/2 इसका यहाँ से आएगा और इसका पूरी लाइन पे आएगा, तो इनका जो 1.2 होगा वो ये वाला पॉइंट होगा, ठीक है। मैं इसको पेंसिल से भी कॉम्बिनेट करूँ ताकि आपको नज़र आए, ये दोनों का 1.2 होगा, यहाँ पे ये आधा और है, यहाँ पे ये आधा और है, ये वाला 1/2 दोनों का होगा, 2 हिस्सों में बांटा और एक टुकड़ा ले लिया, तो मैं यहाँ लिख रही हूँ 1/2 ये माइनस का और ये प्लस का 1/2, मतलब हमें उस बॉक्स को आप करने के बाद मिटा दीजिएगा ना लाइन्स,
ताकि आपको आसानी रहेगी। आपने 5 टुकड़ों में बांटा, लाइनें मिटा दी अपना करने के बाद, ताकि जब आपको 1/2 करना हो तो दोबारा से लाइन लगा के आप इसको कैप्चर कर लेंगे, यहाँ से ले लेंगे इस पॉइंट को। तो आप इसको मिटा के भी दोबारा बना सकते हैं। मैं पेन से बना रही हूँ इसलिए मैं इसे मिटा नहीं सकती, इसलिए मैंने इसको पेंसिल से बताया ये 1/2, ये 1/2, ये इसके 2 टुकड़े किए 1 के और ये इसके 1 के। अगर हमने एक बॉक्स में लिया होता तो दोनों का यही वाला पॉइंट होता, आधा ये यहाँ हो जाता, ये यहाँ हो जाता, लेकिन मैंने 2 में इसलिए लिया था कि ज़रा यू में नहीं फैला सकते, तो यू में तो हम इसको फैला लें। जितना फैला के बताएंगे उतना ज़्यादा आपका क्लियर बनेगा। ये पॉइंट मैंने इसके ऊपर प्लॉट कर दिए। अभी हम इसको ज्वाइन नहीं कर रहे, लेकिन जब हम चैप्टर 6 पढ़ेंगे तो उन पॉइंट्स को हम ज्वाइंट करते हैं ताकि हम अपना शो कर सकें कि लीनियर है या नहीं। देखिए मैंने इसमें कितने क्लियरली पॉइंट बनाए। यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो गया है क्योंकि थोड़ा घिच पिच था। आप इसको कोशिश कीजिएगा समझने की, नहीं समझ में आए तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। ये मैंने आपको ये करवा दिया, ये आप खुद करेंगे, बहुत ईजी है। इसमें से 1/2 है, मतलब आप इसको भी हाफ करेंगे इस 1 को, ऐसे बनेगा। अगर आप 1 का गैप लेंगे तो आपका ये 1/2 आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन जो है आपका ए जो है वो आपका 2 और 5 तक होगा, 2 से 5 तक। बी आपका है -6 से बड़ा और 3 से छोटा, मतलब -5 -4। अब आपने इनका A क्रॉस B, B क्रॉस A और A क्रॉस A बनाना है। तीनों के आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लेंगे इसके। उसके बाद आप उसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे। जितने भी पॉइंट्स बन के आएंगे इसके क्रॉस के, वो आप खुद करेंगे। A क्रॉस B और B क्रॉस A बनाना आता है आपको, A क्रॉस A भी आता है। तो वो जो आपको पॉइंट मिलेंगे, आप चाहें तो अलग अलग ग्राफ पेपर पे कर लें या डिफरेंट कलर यूज़ करके आप एक ही ग्राफ पेपर पे भी प्लॉट कर सकते हैं, क्योंकि इसके एक्स और वाई बिल्कुल सेम है। एक्स में आपका कहाँ से जा रहा है, 4 तक है, 5 तक है, और वाई में आपके 2 ही नंबर हैं, 4 और 5। तो वाई भी 5 तक है, एक्स भी, तो आप एक एक बॉक्स का गैप ले सकते हैं। इस तरीके से बनाएंगे। आपका एक्स प्लस का है, वाई माइनस का है, तो आपका कौन सा कोऑर्डिनेट आ रहा है, एक्स प्लस और वाई माइनस में, एक्स प्लस और वाई माइनस में आपका ये वाला कोऑर्डिनेट आ रहा है, वाई माइनस होगा और एक्स प्लस। तो अपने ग्राफ पेपर पे ऐसे ही ड्रॉ कर सकते हैं। ये वाली लाइन आप ऊपर खींचेंगे यूँ और ये वाली यूँ, तो सिर्फ ये कोऑर्डिनेट शो करके आप अपना ये वाला ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, आप ये बनाएंगे, बहुत अच्छे से बनाएंगे। कोशिश करेंगे कि आपका बहुत अच्छे से काम हो, साफ सुथरा काम हो, ताकि मुझे भी देख के खुशी हो कि बच्चों ने बहुत अच्छे से किया। अगर कुछ नहीं समझ आया तो आप आगे पूछ सकते हैं। आज हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। 15 जुलाई तक आप इसका काम कंप्लीट करके चेक करवा लें, ताकि हम आगे चैप्टर 2 जब स्टार्ट करें उससे पहले आपका चैप्टर 1 का 10 ईयर भी सॉल्व करवा दें, ताकि 1 हमारी तरफ से पूरी तरह कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो कोशिश कीजिए 15 जुलाई तक अब ये काम जमा करवा दें।